Hello, ninth class. Very warm welcome again. We are doing the revision. इसमें हम चैप्टर आपका 8th चैप्टर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. In that particular chapter, I think it is 8th है ना, हाँ 8th ही है. In that particular chapter, we have already covered the plant classification. Now, in this particular lecture, we are going to do the animal classification. तो आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं. एनिमल्स को 10 फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से कि जो 9 फाइलम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के हैं. दैट मीन्स दे लैक बोनी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड तो सॉरी सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उनमें नहीं होती, वर्टिब्रा नहीं होती है. ठीक है, दैट इज वाई इनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. तो जो फर्स्ट 9 फाइलम है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. Invertebrates means lacking vertebra. Okay? They lack vertebra. ओके, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. और जो फाइलम कॉर्डेटा है, इट इज़ दी ओनली वर्टिब्रेट कॉलम, जो 10th फाइलम है कॉर्डेट्स, जिसमें कि हम भी कॉर्डेटा में आते हैं. ये जो है फाइलम पर्टिकुलर, इट बिलोंग्स टू वर्टिब्रेट्स, जिनकी की प्रॉपर बैकबोन होती है. तो हम पहले 9 फाइलम्स पढ़ेंगे, फिर जो वर्टिब्रेटा कॉलम है, जो वर्टिब्रेट्स का कॉलम है कॉर्डेटा, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब उसकी 5 क्लासेस भी पढ़ेंगे. अब फर्स्ट फाइलम जो है पॉरीफेरा. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइलम के नाम याद नहीं होते, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. देखो 9 ही फाइलम है, मैं एक एक फाइलम करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती जाऊंगी, आपको याद हो जाएंगे. फर्स्ट है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा से आपको नाम से पता चल रहा है, पोर पोर वर्ड आ रहा है नाम में ही. तो दीज एनिमल्स, सबसे पहली बात, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. अब देखो, ये ना प्लांट किंगडम से ट्रांजिशन हुआ है एनिमल किंगडम में, मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. तो जो प्लांट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं. अब हम एनिमल किंगडम में ट्रांसपोज हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी जो पहली कैटेगरी है एनिमल्स की, इट इज़ फिक्स्ड. देखो ये जो सबस्ट्रेटम है ज़मीन में, फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और ये सारे क्या होंगे, पानी में होंगे. जब एवोल्यूशन होता है तो वो वाटर से स्टार्ट होता है एवोल्यूशन. तो जो लोएस्ट प्लांट्स थे वो भी पानी में थे. अभी जो लोएस्ट एनिमल्स हैं ये भी वाटर में ही रहते हैं, एक्वेटिक हैं. तो these animals are fixed at one place. That means they are non मोटाइल, दे कैन नॉट मूव. ये ना पॉइंट्स आप ध्यान रखना, एक एक पॉइंट पे एक एक नंबर मिल जाता है. कई बार आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक या 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आएंगी ना किसी पर्टिकुलर फाइलम की, या एग्जाम्पल दे देंगे आपको, बोलेंगे इसका फाइलम आइडेंटिफाई करो और इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. तो फाइलम आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि स्पॉन्जेस हैं. फाइलम क्या हो गया, पॉरीफेरा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि दे आर फिक्स्ड और दे आर नॉन मोटाइल. द बॉडी सर्फेस हैज मेनी पोर्स और कैनाल्स. इनका जो पूरा बॉडी सर्फेस होता है ना, उस पर बहुत सारे होल्स होते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे होल्स है, और सबसे ऊपर एक ओपनिंग है. एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं. यहाँ पे ना ये ओपनिंग है. ठीक है, और पूरी बॉडी में बहुत सारे होल्स हैं. तो क्या है इनकी, ये भी देखो, पोटेरियन का दिखा रहा है कि एक होल हो गया, और पूरी बॉडी में भी ओपनिंग है. सॉरी, ये ऊपर वाली जो है वो माउथ की ओपनिंग हो गई, और बॉडी में बहुत सारे होल्स हैं. तो मतलब पानी, अब सी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, मतलब मरीन है, सॉरी एक्वेटिक तो नहीं कहूँगी, मरीन है. मरीन मतलब सी में रहते हैं, सी में होते हैं. तो क्या है कि इनकी बॉडी में पानी का जो फ्लो है वो फ्रीली आता जाता रहता है. पानी पानी इतने सारे होल्स है ना, बॉडी में एंटर करता है, निकल जाता है. इनकी जो ऊपर वाली ओपनिंग है, जिसको हम माउथ बोल रहे हैं, उसका कोई खास यूज़ नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी में ही पानी आ रहा है और जा रहा है. अब इसमें जब पानी आता है जाता है, तो इनको जो पानी में से जो इनका नरिशमेंट होता है उसको ले लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को जाने देते हैं. तो इनकी बॉडी में जो एक माउथ जैसा एक ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग है, जिसमें से कि पानी आता है. अदरवाइज ऑल्सो पूरी बॉडी में पोर्स हैं, होल्स हैं, जिनके थ्रू पानी आता जाता रहता है. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जेस. इनके पास एक और वो होता है कि इनका ना, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो स्केलेटन फॉर्म जो है वो स्पाइक्यूल्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्पाइक्यूल्स, स्पाइन जैसे, उनसे मिलके ये बनता है. माइक्रोस्कोपिक हैं ये, उनसे मिलके इसकी बॉडी बनती है. तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. बस ये ध्यान रखना है, जो बाथ स्पॉन्ज होता है ना, जिससे पैर साफ करते हैं, वो भी यही स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है. नहाते हैं, बाथ स्पॉन्ज होता है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, जो रियल बाथ स्पॉन्ज होता है ना,
हमने तो सारे आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, जो रियल होता है वो लूफा जैसा होता है एंड इट्स वेरी नाइस। तो इट इज़ यूज टू हैव बाथ। लूफा होता है ना जिससे नहाते हैं, वो बॉडी रगड़ने के काम आता है। तो ये हो गया फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, पहला फाइलम हो गया जिसकी एनिमल्स में पोर्स होते हैं बॉडी में। अभी देखो इनमें ना हमने क्या लेयर्स पढ़ी थी, आपने दो लेयर पढ़ी हैं, 3 लेयर पढ़ी हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। शुरू में मैंने बताया था आपको एक्टोडर्म एंडोडर्म दो हो गई तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और एंडोडर्म हो गई, मीजोडर्म हो गई, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर हो गई तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनकी बॉडी में एक ही लेयर है और बाकी जो है पूरी बॉडी में ओपन स्पेस है, खाली है, एम्प्टी है। अब जो दूसरे फाइलम पे आए हम, फाइलम सीलेंट्रेटा। अभी जो सीलेंट्रेट्स हैं, इस फाइलम को निडेरिया भी बोलते हैं, पहले सीलेंट्रेटा बोलते थे, आजकल निडेरिया बोल रहे हैं। एनी हाउ दोनों टर्म्स वैलिड हैं, दोनों पे मार्क्स मिल जाते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। अच्छा, पहले वाले फाइलम से इसमें एडवांसमेंट हो गया। पोरीफेरा क्या थे, फिक्स थे, मूव नहीं कर सकते थे, ये मूव कर सकते हैं। पोरीफेरा की जो पूरी बॉडी थी वो एक ही लेयर से बनी थी ना, अब इनमें 2 जर्म लेयर आ गई, मतलब एक्टोडर्मिस भी है और एंडोडर्मिस भी है, मीजो नहीं है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक हैं तो इनके पास कौन सी लेयर है, आप बताइए। अभी मैंने बोला एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, ये दोनों लेयर्स इनके पास हैं। एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स थोड़ा बहुत बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। बहुत एडवांस नहीं है, लो कैटेगरी के एनिमल्स हैं, बट स्टिल दे आर मच बेटर देन द फर्स्ट फाइलम, इनिशियल फाइलम पोरीफेरा। दे आर 1 स्टेज एडवांस। दे आर ऑल एक्वेटिक। अब इनके पास स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट जिनको बोलते हैं, जो कि अपने प्रीडेटर से इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके क्या पॉइंट्स हो गए, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब इनकी बॉडी को कहीं भी सेंटर से एक पॉइंट लेके कहीं भी किसी भी एक्सेस पे कट करो तो दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, मतलब रेडियस है इनके पास, डायमीटर एक है, किसी भी डायमीटर ले लो उस रेडियस के थ्रू, तो इनकी बॉडी हमेशा इक्वल पार्ट्स में ही कट होगी। एग्जाम्पल हो गए सी एनिमोन, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, ठीक है। कोरल्स आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कोरल रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ है, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा आपने, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ये सारे कोरल्स है, इसीलिए उसका कलर बहुत सुंदर रेड है। कोरल जो नेचुरल मूंगा होता है, जो स्टोन पहनते हैं ना वो। ओके, तो ये हो गया फाइलम सीलेंट्रेटा। आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि ये जो इनके टेंटिकल्स होते हैं, माउथ, अच्छा हाँ, एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ, जो उसके चारों ओर ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, और वो टेंटिकल्स ना इनका फूड जो है माउथ के अंदर ऐसे ऐसे, सपोज ये माउथ है और ये हो गए इनके टेंटिकल्स, तो माउथ के अंदर ना ऐसे ऐसे फूड लाते हैं और फूड अब्जॉर्ब हो जाता है, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। इसके बाद आया, अब जो 3 फाइलम आएंगे आपके नेक्स्ट, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेथीहेलमिन्थिस और एनिलीडा। ये तीनों जो हैं, तीनों फाइलम किसके हैं, वर्म्स के। इसमें वर्म्स हैं, ठीक है। अब नाम से आपको पहले 2 हो गए, ठीक है। अब हम तीसरे, चौथे और 5वें फाइलम की बात करें, 3rd, 4th एंड 5th। इसमें जो पहले वर्म्स हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, इसमें प्लेट वर्ड आ रहा है, मतलब ये क्या है, फ्लैट है। प्लेट कैसे होती है, फ्लैट होती है, तो ये फ्लैट वर्म्स हैं। उसके बाद जो सेकंड वाले वर्म्स हैं, नीमेटोडा या निमेथीहेलमिन्थिस, ये कैसे होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। और जो तीसरे वाले हैं एनिलीडा, ये राउंड भी होते हैं लेकिन सेगमेंटेड भी होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये वर्म्स के जो 3 फाइलम है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, और एक एक 2-2 पॉइंट्स के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाला क्या हो गया, फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेट जैसे हैं, फ्लैट हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मींस कहीं से भी नहीं, सॉरी, इनकी बॉडी के सेंटर से एक लाइन लोगे तो वो 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स में इनकी बॉडी को डिवाइड कर देगी। ओनली बायलैटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री नहीं है। इससे पहले वाले फाइलम में क्या थी, रेडियल सिमेट्री थी, तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है। एंड दे पजेस सकर्स एंड हुक्स फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट। इसका मतलब ये कैसे हैं, होस्ट पे अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पैरासाइट्स हैं, मोस्टली पैरासाइट्स हैं। दे मोस्ट ऑफ देम दे प्रेफर और दे लीड अ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। कुछ जो हैं वो नॉर्मल हैं, जो कि नॉर्मली लाइफ अपनी जीते हैं, फ्री लिविंग हैं, मोस्टली पैरासाइट्स हैं। देन अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सबसे कॉमन जो है टीनिया सोलियम, दैट इज दी, उसका कॉमन नेम है टेपवर्म। जो टीनिया सोलम है ये क्या होता है,
पेट का कीड़ा है हमारे पेट में हो जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों के पेट में, जो ऐसे नाखून में ऐसे सफाई नहीं रहती ना, नीचे घूमते रहते बच्चे, वही मिट्टी वाले हाथ मुंह में डाल लिए, उससे उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये जो है ना टेप वर्म, ये बड़ा खतरनाक होता है, टीनिया सोलियम। ये जो दिख रहा है ना, इसका हेड क्या होता है, ऐसा होता है, और उसके चार, इसके माउथ जैसे ऐसा है ना, इसके माउथ पे ना 4 सकर्स होते हैं। सकर समझते हो आप ये मानो कि वो है वैक्यूम क्लीनर जैसे सकर से, ये सक कर लेता है। तो क्या करता है, होस्ट की इंटेस्टाइन में रहता है, वहां से उसका न्यूट्रिशन लेता रहता है, और खुद मोटा ताजा होता रहता है, ग्रो करता रहता है। इसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल होती है, सेगमेंट्स में ब्रेक होता रहता है, नया वर्म बनता रहता है। तो जहाँ पे जिस बंदे की इंटेस्टाइन में रह रहा है, जिस बच्चे के इंटेस्टाइन में रह रहा है ना, उसको नरिशमेंट नहीं मिलता, क्योंकि सारा नरिशमेंट ये पर्टिकुलर टेप वर्म खा जाता है, तो बच्चा बहुत वीक हो जाता है। तो एनीवे ये क्या है, पैरासाइट है टेप वर्म। तो दे हैव ओनली वन ओपनिंग माउथ, इनकी भी सिंगल ओपनिंग है, ओरल ओपनिंग है, माउथ है, ठीक है, बाकी इनका सिस्टम अलग है। इसको डिटेल में आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में। देन एक और वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दे आर अ सीलोमेट। अब वर्म्स में जब आप डिफरेंस कर रहे हो ना, 3 वर्म्स के फाइलम में, प्लेटिहेलमिन्थिस, निमेथिहेलमिन्थिस एंड एनिलिडा, इसमें जब आप डिफरेंस करोगे तो पहला तो हो गया कि दे आर फ्लैट वर्म्स, दे आर राउंड वर्म्स, सेकेंड वाले राउंड वर्म्स हैं, और थर्ड वाले जो हैं वो राउंड भी हैं और फ्लैट भी हैं। देन बायलैटरली सिमेट्रिकल, तीनों बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। ये इसमें क्या है, फर्स्ट वाले पैरासाइट्स हैं, मतलब प्लेटिहेलमिन्थिस पैरासाइट्स हैं। निमेटोडा भी मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन जो एनालिड्स होते हैं वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। देन अब यहाँ पे जो तीसरा डिफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज़ है, फर्स्ट वाले में एक सिंगल ओपनिंग होती है, सेकेंड वाले में 2 ओपनिंग होती है, थर्ड वाले में भी 2 ओपनिंग। अब यहाँ पे ये टर्म आ रही है, दे आर असिलोमेट, मतलब इनकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, जो भी हैं थोड़े बहुत मिनिमल ऑर्गन्स हैं, और कोई बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब बॉडी फ्लैट सी है। देखो ये फ्लैट वर्म है, ये फेसियोला जो है, लिवर फ्लूक बोलते हैं इसको हम, फेसियोला का कॉमन नेम होता है लिवर फ्लूक, मतलब ये कहाँ रहेगा, आपके लिवर में जाके रहता है, वहाँ इन्फेक्शन करता है, ठीक है। फेसियोला हिपैटिका इसकी जो स्पीशीज़ है, जो बहुत कॉमनली डिजीज कॉज करती है, कॉमनली फाउंड, दैट इज फेसियोला हेपाटिका, ठीक है। तो ये हो गए फ्लैट वर्म्स, प्लेटिहेलमिन्थिस। नेक्स्ट हम सॉरी मूव करते हैं नीमेटोडा पे, नेमेथिहेलमिन्थिस। अब ये क्या है, दीज आर ऑल्सो वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, सॉरी राउंड वर्म्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, वो फ्लैट थे, ये सिलेंड्रिकल है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और वो असिलोमेट थे, इनके पास क्या होता है, फॉल्स सीलोम होता है, मतलब बॉडी कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है, लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है, तो फॉल्स सीलोम होता है, जिसको हम सूडो सीलोम भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, सूडो सीलोमेट एनिमल्स हो गए। वो असीलोमेट थे पहले वाले वर्म्स, ये सूडोसीलोमेट हो गए, और फाइलम एनिलिडा में ट्रू सीलोम होता है। तो ये एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस मेल और फीमेल, मेल छोटा होता है, फीमेल लंबी होती है। ट्राइचूरिस, एंटोरिबस, ड्रैकेनकुलस, ये भी जो हैं मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, और कुछ इसमें से फ्री लिविंग होते हैं। ओके दैट्स इट, हो गया। कुछ फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, आपको समझ में आ गया, सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट इज फाइलम एनिलिडा, ये हमारे तीसरे वर्म्स हो गए, थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्म्स। 3 वर्म्स की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 फाइला हैं वर्म्स के। तो अब ये जो हमारे एनिलिडा वर्म्स हैं, ये वर्म्स में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फाइलम है। तो दे आर सेगमेंटेड, इनका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इनमें सेगमेंटेशन है। अब तक दोनों वर्म्स जो थे वो अनसेगमेंटेड थे, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, सारे के सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। नाउ दे हैव ट्रू सीलोम, इनकी प्रॉपर एक बॉडी कैविटी है, एंड दे हैव डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम विच आर वेरी वेल डेवलप्ड। दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब ये कैसे वर्म्स हैं, एडवांस्ड वर्म्स हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अर्थवर्म का नाम क्या होता है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज फेरेटिमा पोस्थुमा,
ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थवर्म। इसका डिटेल आप पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड है। यहाँ पे एक फिर बीच में एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि सेगमेंट्स नहीं होते, एक्चुअली कवरिंग होती है वो सेगमेंट्स के ऊपर, दैट इज क्लाइटेलम। क्लाइटेलम में इसके सेक्स ऑर्गन्स को कवर करने के लिए होता है, वेंट्रल साइड पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो माउथ भी है और एनस भी है। जो इससे पहले वाले वर्म्स थे प्लेटीहेलमिन्थेस में सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, और जो दूसरे थे नेमेथीहेलमिन्थेस उसमें भी 2 ओपनिंग्स थी। ठीक है, अर्थवर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एरेट्स द सॉइल, सॉइल को ऊपर नीचे करता है, पोरस बनाता है। एरेट करता है मतलब उसको पोरस बनाता है ताकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो अच्छे से वहाँ पे डेवलप हो सके। एक तो उनको स्पेस मिल जाती है क्योंकि हार्ड सॉइल में डेवलप नहीं हो पाती वो, तो उनको डेवलपमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है, दूसरा एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। देन एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म इज रिच इन नाइट्रोजनस मैटर। जो अर्थवर्म का जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटा है, वो भी बहुत रिच है नाइट्रोजनस मैटर में, तो वो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है सॉइल की। तो जहाँ पे अर्थवर्म होते हैं वो सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। ओके अब ये वर्म्स का कंपैरिजन दे रखा है, प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटोडा एंड एनिलिडा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा, मैंने अभी जो बताया है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर्स फ्लैट रिबन लाइक एंड सेगमेंटेड। निमेटोड्स हो गए लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड, ये हो गया सिलेंड्रिकल एंड सेगमेंटेड। एनिलिड्स, तो ये पहला पॉइंट है। फिर इनकी बॉडी वॉल जो है वो 3 लेयर्ड है। निमेटोड्स की भी 3 लेयर्ड है, इनकी भी 3 लेयर्ड है। मतलब कि इनके क्या हो गया, 3 लेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सबसे पहले अंदर अंदर वाली लेयर जो है दैट इज एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म। देन सीलोम इसमें एब्सेंट है तो ये असीलोमेट है। फॉल्स बॉडी कैविटी है तो ये क्या हो गए, सूडोसीलोमेट हो गए। और यहाँ पे सीलोमेटा है, ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। सिमेट्री बायलैटरल है तीनों की। ठीक है, उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट है। प्लेटिहेलमिन्थेस वर्म्स जो हैं एक ही के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। निमेटोड्स में दे हैव सेपरेट सेक्सेस, सेपरेट वर्म्स, मेल और फीमेल वर्म्स सेपरेट होते हैं। एंड एनिलिड्स में भी बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन वर्म, बट फॉर रिप्रोडक्शन के पर्पस में 2 वर्म्स आर रिक्वायर्ड। मतलब एक वर्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, लेकिन वो सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए 2 वर्म्स ही चाहिए। ओके तो ये वर्म्स का हो गया। इसमें आप, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डिफरेंसेस याद रखिएगा। अब हम आ गए फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। ओके इसकी 4 फर्दर क्लासेस हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा, क्रस्टेशिया, मायरिपोडा, इंसेक्टा, एराक्निडा। इसमें भी इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है। एग्जाम्पल्स जैसे क्रस्टेशियंस, क्रैब हो गए, मायरिपोडा, सेंटीपीड हो गए। इंसेक्टा में तो आपके बहुत सारे इंसेक्ट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। एराक्निडा में मकड़ी, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन एंड दी स्पाइडर, वो एराक्निडा में आते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ओके लार्जेस्ट फाइलम, दे इनके फीचर्स क्या हैं, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड बॉडी में सेगमेंट्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की बॉडी में 3 सेगमेंट आपने पढ़े होंगे, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड अलग होता है, थोरेक्स अलग होता है, एब्डोमेन के सेगमेंट्स अलग होते हैं। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जो इनके अपेंडेजेस होते हैं, जो इनकी लेग्स होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं। अब तक सबके लेग्स सीधे सीधे थे जो लोअर कैटेगरी थी, अब मतलब लेग्स थे ही नहीं, सॉरी, इनके जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, जॉइंटेड है। उनमें जॉइंट्स, जैसे हमारे हाथ पैरों में जॉइंट्स है ना, ये एक जॉइंट है हमारा, एल्बो का जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट है, ये रिस्ट के जॉइंट्स हैं, ऐसे एंकल के जॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे ही इनकी बॉडी में भी, इनके लेग्स में, मतलब जो अपेंडेजेस हैं, लेग्स ही बोलेंगे हम उनको, हैंड्स तो नहीं बोलेंगे, उसमें जॉइंट्स होते हैं। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आपने देखा होगा जो हमारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं। देन बॉडी इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनके जो बॉडी है उसके बाहर एक एक्सोस्केलेटन होता है, प्रॉपर स्केलेटन नहीं है, किसका बना है, काइटिन का। ठीक है, एंड दे अंडरगो मोल्टिंग, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये शेड कर देते हैं एक टाइम के बाद, और फिर उसके बाद वो रीग्रो होता है। तो शेडिंग एंड रीग्रोइंग ऑफ स्केलेटन चलता रहता है, तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग। जब बटरफ्लाई प्यूपा में से निकलती है, आपने उसकी लाइफ स्टेज पढ़ी है लोअर क्लास में, दैट वे, दैट इज मोल्टिंग।
डिफरेंट क्लासेस होगी, क्रस्टेशियम, मैरोपोडा, इंसेक्टा, एरेक्निडा, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मोलस्का। मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अब देखो इंसेक्ट्स के बाहर जो कवरिंग थी वो क्या थी, काइटिन की बनी हुई थी, काइटिनस कवरिंग थी। अब ये जो हमारे मोलस्क्स हैं, फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है। तो अब इतनी सॉफ्ट बॉडी को भी एक कवर चाहिए, एक्सोस्केलेटन चाहिए। तो दे आर एनक्लोज्ड इन कैल्केरियस शेल। इनकी जो शेल होती है, जो मसल है या जो काइटन है, लॉलिगो है, मसल मीन्स सीप जो होती है ना, पाइला सीप, मोती मोती जो निकलता है आपका, काइटन भी होता है। तो वो सब जो हैं वो इस मोलस्का, ऑयस्टर्स हैं, वो इस मोलस्का के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड, इट इज एनक्लोज्ड इन कैल्केरियस शेल सिक्रेटेड बाय अ फोल्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड मेंटल। एग्जांपल इज पाइला। पाइला क्या होता है, जो शंख होता है आपका, वो भी मोलस्क है। शंख बजाते हैं ना, तो शंख होते हैं, शंख के अंदर एक्चुअली एक एनिमल रहता है जिसका नाम होता है पाइला। तो ठीक है, ओके, ये हो गया, मोलस्क्स हो गए। मोलस्क की क्या होगी, मेनली सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी है। नेक्स्ट आया हमारा फाइला Echinodermata. Echinodermata is our next phylum, that is the 9th phylum. ये क्या है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं। मतलब इनकी बॉडी में ना स्पाइक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे दे नहीं रखा, ओके, ऐसे एक मिनट, इस तरीके के ऐसे ना स्पाइक्यूल्स होते हैं पूरी बॉडी में। देखो दिख रहा है आपको, स्टारफिश में बने हुए हैं ये, तो ऐसे स्पाइक्यूल्स होते हैं। अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इनकी बॉडी में आप यहाँ से कोई भी एक्सेस खींचो, रेडियाई लो, तो बॉडी जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतने सारे रेडियाई हो गए इसके, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। अडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल हैं और इनके जो लार्वे होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। देन दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनके पास ना बड़ा अच्छा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। पानी का ट्रांसपोर्टेशन के इनकी बॉडी में बड़े सारे वेसल्स हैं जो कि पानी का बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैनाल्स होती हैं, एंड दैट इज नोन एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एंड दे हैव ट्यूब फीट, ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, छोटे छोटे ट्यूब फीट होते हैं ऐसे नीचे, इस तरीके की एक्सटेंशंस निकल जैसे ऊपर स्पाइक्यूल्स हैं बॉडी में और नीचे इस तरीके की एक्सटेंशंस होती हैं जिनको कि ट्यूब फीस, जिनकी वेंट्रल साइड है ऐसे होते हैं, उनको ट्यूब फीट बोलते हैं, जिससे मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी लिली, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इनके। ये हो गया हमारा फाइलम एकिनोडर्मेटा। Now the last phylum and the most advanced one, that is the phylum Chordata, which consists of the vertebrates. It is also known as phylum Vertebrata because all the members have a vertebral column. वर्टिब्रेट्स मतलब कि इनके पास एक नोटोकॉर्ड है जो कि प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव स्टेज है वर्टिब्रल कॉलम की, और जो फाइनल क्लास है दे हैव अ वेल डेवलप्ड skeleton system, vertebral column. Okay, so that is why they are known as vertebrata. They have a notochord, means the primitive form of this the vertebral column. They are, which is dorsal. नोटोकॉर्ड जो होती है वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड जो है डॉर्सल मीन्स पीठ की साइड, और ये वेंट्रल साइड हमारी आगे वाली होती है, फ्रंट वाली वेंट्रल साइड है, पीछे वाली डॉर्सल साइड है। तो इनकी जो नोटोकॉर्ड या जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज प्रेजेंट डॉर्सली, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ट्यूबुलर एंड हॉलो नर्व कॉर्ड, ट्यूब की फॉर्म होती है, हॉलो होती है जिसके अंदर की स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, मीन्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। and at some stage in their life they have gill slits in the pharynx. लंग्स होते हैं एडवांस्ड क्लासेस में, लेकिन कहीं ना कहीं हर स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म्स लेयर है, एंड सिलोमेट ऑफ कोर्स वी हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी जिसके अंदर की ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स वी हैव गॉट प्रॉपर वेसल्स, वी नहीं, मैं वर्टिब्रेटा की बात कर रही हूँ, तो दे हैव गॉट प्रॉपर वेसल्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। टंगवर्म, ट्यूनिकेट, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओके, अब ये 5 सब फाइलम में डिवाइडेड हैं और द हायर कॉर्डेटा और द वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। हायर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स को हम 5 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं।
फर्स्ट क्लास जो है दैट इज द पाइसेस फिशेस। इन पांचों क्लासेस के मेन पॉइंट्स और इनके बीच के डिफरेंस याद करिएगा। ये भी बड़े सिंपल हैं, ये इवॉल्व हो रही हैं। सबसे जो लोअर क्लास है वर्टिब्रेट्स की दैट इज स्पाइसेस। देखो जो लोअर क्लास होती है वो हमेशा एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करती है, ध्यान रखिएगा। तो लोअर क्लास है तो सबसे पहले क्या है, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है। उसके बाद वाली जो क्लास है कि एम्फीबिया, वो कैसे हैं, वो डुअल मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। एम्फीबियंस इसीलिए उनका नाम है ना, एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो एम्फीबियंस हो गए। फिर एम्फीबियंस के बाद जो क्लास आई वो ज़मीन पे चली गई, तो वो कौन से हो गए, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, क्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद एव्स आ गए, उड़ने लग गए। एंड उसके बाद आ गए लास्ट में मेमेलिया, विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स और द वर्टिब्रेटा। तो अब इनके एक एक पॉइंट्स करते जाइए ताकि डिफरेंसेस आपको हो जाए। अब देखो जो सबसे पहली वाली क्लास है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, मीन्स पोइकिलोथर्मल्स हैं। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर बॉडी टेम्परेचर, इट फ्लक्चुएट्स एज पर द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। They have aquatic mode of life. Body is covered with scales. Scales हैं। एंड जो हार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ट इज ओनली टू चेम्बर्ड, दो ही चेम्बर्स हैं हार्ट में। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। एग्जाम्पल हो गई आपकी, दो तरह की फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस जो होती हैं जिनका कि स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क हो गई, डॉग फिश हो गई। बोनी फिश जो आप नॉर्मली खाते हैं, स्केलेटन में जो मतलब जो भी खाते हैं फिशेस, विद स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, दैट इज ट्राउट्स एंड कार्प्स, जो कि रिवर में भी होती मतलब कुछ होती हैं मरीन और कुछ होती हैं जो कि रिवर में होती हैं, एक्वेटिक, जो सॉफ्ट सॉरी, एक सॉल्टी वाटर की हो गई मरीन, और जो स्वीट वाटर में रिवर फिशेस जो होती हैं। तो ये दोनों तरह की फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस। ओके तो फिशेस के आपको पॉइंट्स याद हो गए क्या है। सबसे पहली बात, दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल है, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स एंड दे ले एग्स। ठीक है, सारी की सारी जो ये फर्स्ट फोर क्लासेस हैं, दे ले एग्स। जो लास्ट वाली है मेमेलिया, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एग्स ले करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ओविपेरस। एंड दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस, दोज एनिमल्स आर नोन एज विविपेरस। तो ये आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है किसकी, फर्स्ट क्लास पाइसेस की। सेकेंड क्लास जो है एम्फीबिया, एम्फीबिया का क्या हो गया, दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। इनका ड्यूल मोड हो गया, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। लेकिन ये जब एग्स ले करते हैं तो पानी के पास ही एग्स ले करते हैं, ड्राई ज़मीन में कभी भी एग्स ले नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथर्मल है, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। स्केल्स नहीं है इनकी स्किन पे, लेकिन मॉइस्ट रखना ज़रूरी है क्योंकि स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। एक्चुअली दे हैव थ्री मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी होगी लोअर क्लास में। तो दे हैव थ्री मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जब ये छोटे होते हैं, मतलब सॉरी, छोटे इन द सेंस व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैडपोल्स, तो ये किससे रेस्पायर करते हैं, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। जब ये एडल्ट फ्रॉग हो जाते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और फ्रॉग्स जो हैं वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन भी होती है, स्किन जो हमेशा मॉइस्ट रहती है उनकी, तो स्किन में जो वाटर होता है उसके थ्रू भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो दैट इज नोन एज क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन। इनका हार्ट जो है, अब देखो पहली वाली क्लास थी उसका हार्ट टू चेम्बर्ड था, नेक्स्ट दो क्लासेस हैं उनके हार्ट थ्री चेम्बर्ड है, और लास्ट दो क्लासेस हैं उनके हार्ट फोर चेम्बर्ड है। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो पाइसेस में हार्ट जो था वो टू चेम्बर्ड था, यहाँ पे हार्ट थ्री चेम्बर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में भी थ्री चेम्बर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट में टू चेम्बर्ड है, नेक्स्ट टू में थ्री चेम्बर्ड है, और फोर्थ और फिफ्थ में फोर चेम्बर्ड हार्ट है। ओके देन, अब ठीक है ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। मतलब ये डिफरेंसेस मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि याद रखने में, पॉइंट्स याद रखने में आसानी होती है। अब रेप्टिलिया जो है प्रॉपर ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं, सो दे आर दी फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, ज़मीन पे रहने वाले पहले वर्टिब्रेट्स हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, ये भी पोइकिलोथर्मल है। स्किन इज कवर्ड विद रफ स्केल्स, इनके जो स्केल्स हैं वो रफ होते हैं, जैसे कि लिजर्ड हो गई, आपने ना कैमेलियन हो गई, गिरगिट जिसको हम बोलते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, उनकी स्किन बहुत रफ होती है, just covered with scales, rough scales, and they have two pairs of limbs. Snake is an exception, snake के पैर नहीं होते हैं, it just glides.
otherwise all of the reptiles have 2 pairs of limbs. Example, lizard. यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गई, हाँ, ईयर ड्रम अपियर हो गया है कहाँ पे, क्लास एम्फीबिया में। यहाँ पे आ गई है एक नई चीज, दैट इज द ईयर ड्रम। तो एम्फीबिया में ईयर ड्रम आ गया है। ईयर ड्रम क्या होता है, इनका संकन होता है, अंदर पिट में होता है, नहीं इनका पिट में नहीं, सॉरी इनका पिट में नहीं होता है, इनका ना ईयर ड्रम एक्सपोज्ड होता है, बाहर होता है, आइज के जस्ट पीछे होता है, तो ईयर ड्रम इज क्वाइट एक्सपोज्ड। और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका ईयर ड्रम एक पिट के अंदर होता है, मीन्स इट इज संकन, प्रोटेक्टेड है, थोड़ा सा डीप है, अंदर है। तो ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे ईयर ड्रम अपियर हो गया है, ध्यान रखिएगा, मतलब सुनने की कैपेसिटी है आ गई इनके अंदर प्रॉपर। और यहाँ पे भी ईयर ड्रम जो है वो अब यहाँ पे एडवांस्ड है, तो वो ईयर ड्रम थोड़ा सा अंदर चला गया है। ओके, ईयर ड्रम को हम एक और वर्ड का यूज़ करते हैं ईयर ड्रम के लिए, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में भी यूज़ करते हैं, दैट इज टिम्पैनम। ईयर ड्रम को टिम्पैनम भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। एम्फीबियंस का एक और हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि दे आर पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मतलब हो गया कि उनके जो लिम्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब उंगलियां जैसे हमारी 5 है ना, ऐसी फ्रॉग्स के भी जो लिम्स हैं दे एंड अप इन पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर, एंड मीन्स उनकी भी 5 फिंगर जैसी होती हैं, बट दे आर वेब्ड, दे हैव वेब्ड फीट, है ना, जैसे ऐसे हैं, सपोज 1 2 5, तो वो क्या है, ऐसे हैं, कनेक्टेड हैं, राइट, सेपरेट नहीं है, वेब्स हैं, जैसे ये बैट का विंग हो गया उस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे हैव वेब्ड फीट। ओके, सो अब रेप्टिलिया जो है वो आ गए, इनके वेब हट जाता है रेप्टिलिया में। तो ये दो चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ईयर ड्रम दोनों में होता है, वहाँ पे जो है एक्सपोज्ड है, और रेप्टिलिया में पिट के अंदर होता है। और कुछ तो नहीं रह गया, नहीं। नेक्स्ट इज एव्स। अब एव्स का देखें हम तो, एक मिनट, ओके, बर्ड्स अब पहला जो क्लास है ये वार्म ब्लडेड है। अब तक जो पहली तीनों थी वो कैसी थी, कोल्ड ब्लडेड थी, पोइक्लोथर्मल थी, ये होम्योथर्मल आ गए। दे आर वार्म ब्लडेड एंड बाइपेडेड, मींस 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं इनके। जो फोरलिम्स हैं दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। दे हैव हॉलो बोन्स, यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन आपको पता है कि बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स। व्हाई डू दे हैव हॉलो बोन्स, ताकि उनका जो फ्रेम है वो बहुत लाइट रहे, वो आसानी से उड़ सके। दे कैन फ्लाई एज द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनका हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। दे हैव गॉट ईयर्स, अगेन उनके यहाँ पे फेदर्स में छुपे होते हैं उनके ईयर्स आइज के पीछे। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। और कुछ रह गया है, दे ले एग्स, हाँ दे ले एग्स। इनके जो एग्स की जो शेल होती है वो कैसी होती है, कैलकेरियस, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैलकेरियस शेल है एग्स की। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ ध्यान आ गई कि जो रेप्टाइल्स हैं इनके जो एग्स होते हैं वो एक लेदरी कवरिंग से कवर्ड होते हैं। रेप्टाइल्स के एग जो हैं दे हैव अ लेदरी कवरिंग, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट वेलवेट लेदर जैसा कुछ होता है। और जो बर्ड्स होती हैं एव्स की जो एग्स हैं दे हैव अ कैलकेरियस शेल। और कुछ रह गया है, होम्योथर्मल हो गए, हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, उड़ते हैं, नेस्ट बना के रहते हैं, ठीक है, बाकी सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है क्लास मेमेलिया। मेमेलिया जो है सबसे एडवांस क्लास है, हाईली इवॉल्व ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा इवॉल्व है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दे फीड देयर यंग वंस, वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मल है। नेक में जो है 7 वर्टिब्रे होते हैं, मतलब 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, ठीक है। नेक में हमारे 7 वर्टिब्रे हैं, 4 चेम्बर्ड है हार्ट, वार्म ब्लडेड, हाईली इवॉल्व ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फीमेल्स कंटेन्स मैमरी ग्लैंड्स, इसीलिए इस क्लास का नाम मेमेलिया है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। दे सकल देयर यंग वंस एंड दे आर विविपेरस। सारे के सारे इससे पहले वाले ओवीपेरस थे, दीज आर विविपेरस, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, ये सब ज़मीन पे रहते हैं, इसमें 2 एक्सेप्शन हैं। एक हो गई व्हेल, जो कि गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, क्योंकि वो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती है, वो व्हेल इज़ अ मैमल। और दूसरी मैमल जो है वो कि एरियल मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करती है, दैट इज़ दी बैट। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, और भी हैं जो कि कुछ एनिमल्स, 2
मैमल्स ऐसे भी हैं विच ले एग्स, जिनका आपने बचपन में भी नाम याद किया होगा। फर्स्ट इज, एक ही याद कर लीजिए, डक बिल प्लेटिपस, द मैमल विच लेज एग्स। ओके, अब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको 5 क्लासेस के। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो सारे, आपको एक नज़र में रिवाइज करना हो तो इट इज़ इजी फॉर यू टू रिवाइज, देख सकते हैं आप। ओके, सो दैट्स इट आई बिलीव। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आ गए हम क्वेश्चंस पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैमल्स के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आपने मेरे ख्याल से जब चैप्टर पढ़ा होगा तब याद कर ली होंगी कि मैमल्स के पास दे ऑल्सो पोजेस हेयर, और क्या होता है, मैमल्स की डायफ्राम होती है जो लंग्स और जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं ना, लंग्स और हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। एंड दे शो पेरेंटल केयर, जो नेटल केयर होती है वो शो करते हैं, मतलब अपने यंग वंस को बहुत प्यार से पालते हैं, रेयर करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स ये सब आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस बैकबोन, तो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो सबसे पहले वाले आपने पढ़े हैं कैटेगरी, प्रोटोजोन्स। एन एनिमल विच इज लंग्स बट नो एक्सटर्नल ईयर्स, अच्छा हाँ, मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं जिनको हम पिन्ना बोलते हैं। अब तक एक्सटर्नल ईयर्स प्रॉपर नहीं थे, मतलब जो ईयर प्रेजेंट था ना मैमल्स से, जो लोअर क्लासेस थी उनमें जो ईयर थे उसमें ना एक्सटर्नल ईयर नहीं था, मिडिल ईयर था और इंटरनल ईयर था। अब मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर भी आ गया, मतलब पिन्ना आ गया। एक्सटर्नल ईयर को आपको पता है ना, पिन्ना बोलते हैं हम। हमारा जो ये कान है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। ओके, एन एनिमल विच इज लंग्स बट नो एक्सटर्नल ईयर्स, लंग्स हैं लेकिन एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, तो ये क्या हो गई, बर्ड्स हो गई आपकी। स्नेक भी हो सकता है, क्योंकि स्नेक के भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, एम्फीबियंस के भी नहीं होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के थोड़े से आते हैं, और रेप्टिलिया के ईयर्स बिल्कुल अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। ओके, एनिमल्स विच कंटेन 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड सकल द यंग वंस, ये तो मैमल्स हो गए। एनिमल बोला है, अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने एनिमल बोला है बेटा, तो मैमल्स तो क्लास हो जाएगी, तो आप एनिमल का नाम लिख दीजिए, ह्यूमन बींग्स लिख दीजिए, कैट डॉग कुछ भी लिख दीजिए। एन एनिमल विद वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसके पास था, एकिनोडर्मेट्स के पास था। तो एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे स्टारफिश लिख दीजिए, स्टारफिश के पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। एन एनिमल इन विच द बॉडी इज कवर्ड विद अ कैलकेरियस शेल, एनिमल में जहाँ पे कि कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी के अंदर, मीन्स याद करिए कौन सा वाला फाइलम था, मोलस्का। तो आप मोलस्का का कोई भी एक एग्जाम्पल दे लीजिए, पाइला या यूनियो। पाइला जो होता है, सॉरी हाँ, पाइला जो होता है उसको हम हिंदी में शंख बोलते हैं, और जो यूनियो होता है उसको हम हिंदी में सीप बोलते हैं, जिसमें से मोती निकलते हैं ना। ओके, एनिमल विच हैज जॉइंटेड अपेंडिजेस, आप किसी भी इंसेक्ट का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने पी बनाया, इसको बी बना देते हैं तो बटरफ्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, एन एनिमल विद लाइट एंड हॉलो बोन्स, किसी भी बर्ड का नाम लिख दीजिए, पैरट लिख दीजिए, किसी भी बर्ड का नाम लिख दीजिए। एन एनिमल विद स्पाइनी बॉडी एंड शोज रेडियल सिमेट्री, स्पाइन्स हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एंड रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। तो ये हो गई आपके अगेन स्टारफिश, ठीक है। एनिमल विच हैज हुक्स एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, हुक्स थे, बॉडी अनसेगमेंटेड थी, जो कि फर्स्ट हमारी कैटेगरी ऑफ वर्म्स थे। कौन से वर्म्स थे, जिनकी की माउथ पे सकल लगे हुए थे, हुक्स लगे हुए थे, पैरासाइट्स हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेप वर्म, तो आप टेप वर्म लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, टीनिया सोलियम या टेप वर्म। फाइलम कौन सा है, प्लेटिहेलमिन्थस। एन एनिमल विद लेटरल लाइन, अब ऐसे एनिमल्स जिनकी की लेटरल लाइन प्रेजेंट है बॉडी में, लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है एक ऊपर डॉर्सल की तरफ, डॉर्सल साइड पे, सॉरी डॉर्सल की तरफ बोल रही हूँ। तो ये फिश हो गया, आपने फिश का डायग्राम बनाया होगा, वहाँ पे लेटरल लाइन बनाई है डायग्राम में। एन एनिमल विच कैन लिव ऑन वाटर एंड ऑन लैंड, तो फ्रॉग हो गया। एम्फीबियन का एग्जाम्पल लिखना है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल कुछ भी लिख दीजिए। एन एक्वेटिक मैमल, वो हमारी हो गई व्हेल। और फ्लाइंग मैमल, वो हमारी हो गई बैट।
एन एनिमल विच possess proboscis, proboscis जो एक निकला होता है ना माउथ का, ऐसे एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिससे वो फ्लास में से नेक्टर सक करते हैं, तो वो हो गई बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पास प्रोबोसिस होता है। An animal which is aquatic and possess scales on their body, aquatic animal with scales, ये आपकी फिशेस के पास स्केल होते हैं, तो किसी भी फिश का नाम लिख दीजिए। द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट एच विटाकर। यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच इज यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक है लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफिक है तो वो कौन हो गए, फंगस। कोई भी आप किसी फंगस का नाम लिख दीजिए, राइजोपस जैसे मशरूम हो गया, किसी भी फंगस का नाम लिख दीजिए, ठीक है। ग्रुप विच प्रोड्यूसेस नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स हो गए, तो ग्रुप पूछा है तो जिम्नोस्पर्म हो गए। अ ग्रुप इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस सेल वॉल, सेल वॉल किस में नहीं होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, तो ग्रुप का नाम पूछा है तो एनिमेलिया किंगडम। द ग्रुप इन विच प्रोटोजोआ इज इंक्लूडेड, जो फर्स्ट वाला है जिसमें प्रोटोजोआ आता है, दैट इज द प्रोटिस्टा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स हो गए। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट एनिमल किंगडम तो आपको पता है कि एम्फीबियंस ही है, मेढक है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है। प्लांट किंगडम के जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्योंकि दे कैन लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर, वाटर बॉडीज के पास होते हैं। प्लांट्स विद सिंगल कॉटलिडन्स आर नोन एज मोनोकॉटलिडन्स प्लांट्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये आपके क्या हैं, फिलअप्स हैं, सॉरी एक मिनट। डैश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लिनोस ने। लिनोस के एग्जाम स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस जो है उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिनोस की ना स्पेलिंग सही लिखना। ओके, excretory organs of platyhelminthes are the flame cells, स्टिंगिंग सेल्स किस में होते हैं, निमेटोब्लास्ट किस फाइलम में होते हैं, तो निडेरिया, सीलेंट्रेट्स जो थे, हाइड्रा एटसेट्रा, उनके पास स्टिंगिंग सेल्स थे। तो आप यहाँ पे निडेरिया लिख सकते हैं, या एनिमल्स, या एग्जाम्पल दे दीजिए, हाइड्रा लिख दीजिए, सीलेंट्रेट्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे सीलेंट्रेट्स भी लिख सकते हैं और हाइड्रा भी लिख सकते हैं। इन कॉकरोच सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, मतलब उनके पास ना कुछ ब्लड वेसल्स नहीं होती, एज सच होता है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रीडियम, यहाँ भी हमने पढ़ा था ना, तो नेफ्रीडियम बोलो या नेफ्रीडिया। डैश फाइलम हैज एनिमल्स विद सिंपल टिश्यू, अब कौन सा फाइलम है जहाँ पे कि टिश्यू स्टार्ट हो गए हैं बिल्डिंग अप सिंपल टिश्यूज, तो वो हमारा सेकेंड वाला जो फाइलम था, एनिमल्स विद सिंपल टिश्यू। अच्छा, सिंपल है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो हमारा जो फर्स्ट वाला फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा की बात करें, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पोरीफेरा। डैश है सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड एंड सिलोमेट बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलोम आ गया है और सेगमेंट हो गए हैं, तो ये हमारे कौन है, एनिलिड्स। तो एनिलिड्स में आप एनिलिड्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लीच लिख सकते हैं, या अर्थवर्म लिख सकते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, बटरफ्लाई हैज जॉइंटेड लेग्स क्योंकि इंसेक्ट है। मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, एनिमल्स विद बैकबोन्स आर वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विद हेरी बॉडी आर मैमल्स, सॉरी। उसके बाद मेटाजोआ, अब मेटाजोआ क्या हो गए, हमने मेटाजोआ टर्म पहली बार सुनी है, अभी तक हमने प्रोटोजोआ सुनी थी। तो प्रोटोजोआ मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड मेटाजोआ मीन्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स, सिंपल, ठीक है। जहाँ पे कि बहुत सारे सेल्स होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, दैट इज मल्टीसेलुलर मेटाजोन्स। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू विच फाइलम, जो हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं। इन मैमल्स सर्विकल वर्टिब्रे आर हाउ मेनी नंबर, नेक की वर्टिब्रे जो होती है, दे आर 7 इन नंबर। ऑल मोनोरेंस लैक, सारे जो मोनरा होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनके पास दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू, मैंने आपको बोला था फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू
एंजियोस्पर्म्स। द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, जो सबसे पहला वाला था, जो कि थैलस की फॉर्म में थे, जिनका कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक्वेटिक थे, तो दीज आर दी थैलोफाइटा। कौन बेरिंग प्लांट्स आर दी जिम्नोस्पर्म्स। इनमें फीमेल, सॉरी जिम्पो कर दिया मैंने, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें फीमेल और मेल कोन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द फाइलम और क्लास ऑफ द फॉलोइंग। फाइलम बताना है या क्लास बतानी है। जैसे बैट है, तो बैट की तो आप क्लास बताओगे, तो बैट क्या है, मैमेलिया क्लास को बिलोंग करती है। नेक्स्ट, रोहू, रोहू पाइसेस है, पाइसेस क्लास को बिलोंग करती है। सी हॉर्स की क्लास, सी हॉर्स क्या था, पाइसेस है। उसके बाद पाइला, इसका फाइलम है मोलस्का। जेलीफिश, जेलीफिश का कौन सा फाइलम था, सेकेंड वाला, सॉरी मोलस्का। हाइड्रा का फाइलम हो गया सेकेंड वाला, दैट इज सिलेंट्रेटा। देन व्हेल, व्हेल की क्लास पूछिए आपकी, व्हेल हो गया मैमेलिया। स्पॉन्ज की क्लास पूछिए, सबसे पहला वाला फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा। लिजर्ड की क्लास पूछिए, तो लिजर्ड की क्लास हो गई रेप्टिलिया। एस्कैरिस, एस्कैरिस का फाइलम होगा राउंड वर्म है, सेकेंड वाला वर्म की कैटेगरी एशेलमेंथिस। हाँ, यहाँ पे एशेलमेंथिस लिखा है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे निमेथी हेलमेंथिस। ठीक है, टेप वर्म पहले वाले वर्म की क्लास थी, तो ये हो गए फाइलम था, ये फ्लैट वर्म्स प्लेटिहेलमिन्थस। लीच जो है वो राउंड वर्म्स की क्लास हो गई, जो थर्ड वाले वर्म्स थे। लीच तो फ्लैट होती है, थर्ड वाले वर्म्स जो एडवांस वर्म्स दे आदि एनिलिडा। देन स्टारफिश, स्टारफिश किसको बिलोंग करती है, एकिनोडर्मेटा को। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट होता है, तो इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। बटरफ्लाई ऑल्सो बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, मेन फीचर्स आपको एनिमल्स विद एक्सोस्केलेटन, इनके नाम लिखने हैं। तो एक्सोस्केलेटन जिनमें होता है वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा। एनिमल्स विद स्लाइमी स्किन्स एंड स्केल्स, तो ये किस में होती हैं, फिशेस में, पाइसेस। एनिमल्स विद रफ स्केल्स, ये क्या हो गए आपके, रेप्टिलिया हो गए। एनिमल्स विद फेदर्स, ये कौन हो गए आपकी, एव्स, बर्ड्स। अब मेमेलिया में क्या लिखेंगे आप, एनिमल्स विद mammary glands and they suckle their young ones। ठीक है, वो हो गए मेमेलिया। मोलस्का में क्या लिखेंगे, मोलस्का है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड दे हैव अ फुट होता है मेंटल, सॉफ्ट बॉडीड animals and they also have a foot which is known as mental tissue का। animals with 3 pairs of legs, ये हो गए आपके insects है ना। नेक्स्ट, पाइसेस और फिशेस का आपको पूछा है, सॉरी सेकेंड, राइट, ओके। फिशेस और पाइसेस के आप कोई भी कैरेक्टर्स लिख दीजिए, टू चेम्बर्ड हार्ट लिख दीजिए, है ना, क्योंकि टू चेम्बर्ड हार्ट सिर्फ उसी उसी क्लास में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। स्ट्रीम लाइन यहाँ पे लिखा हुआ एनिमल स्ट्रीम लाइन एंड हैव सॉफ्ट स्केल्स, लेकिन आप यहाँ पे टू चेम्बर्ड हार्ट लिख दीजिए, वो किसी का भी नहीं होता है एक्सेप्ट पाइसेस। एनिमल्स विच आर फिक्स्ड, हमारे पहले वाले जो हैं पॉरीफेरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स सिलेंट्रेट्स, बाकी सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि फिर क्या स्टार्ट हो गया है, वर्म स्टार्ट हो गए हैं। तीनों वर्म्स की जो कैटेगरी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ सिलेंट्रेट्स थे। नाउ नेक्स्ट इज राइट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। बैट एंड पैरट, अब देखो दोनों उड़ सकती हैं, तो सिमिलैरिटी हो गई। उसके बाद डिफरेंस जो हो गया कि बैट जो है वो मैमल है, पैरट जो है वो बर्ड है। स्नेक एंड लिजर्ड में बोथ कैन क्रॉल एंड हैव ड्राई स्केल्स, लेकिन डिफरेंस क्या है कि स्नेक्स के पास लिम्स नहीं होते, लिजर्ड्स के पास लिम्स होते हैं। शार्क एंड व्हेल both can swim, both are aquatic, both have aquatic mode of life, but shark is a fish, whereas whale, shark belongs to the class Pisces, where whale belongs to the class Mammalia। ओके, शार्क्स जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, वेल्स जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। फिश और स्टार फिश में क्या डिफरेंस है, फिश जो है वो वर्टिब्रेट है,
क्लास स्पाइसेस को बिलोंग करती है। स्टारफिश जो है वो इनवर्टिब्रेट है, और वो किसको बिलोंग करती है, एकिनोडर्मेटा को। फिशेस के पास स्केल्स होता है, स्टारफिश के पास स्पाइनी स्किन है। मैच द फॉलोइंग, ये तो सिंपल है। लेज एग्स विद अ लेदरी शेल, ये कौन होते हैं, क्रोकोडाइल्स या आपके हो गए स्नेक, सॉरी क्रोकोडाइल क्यों, क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन हो गया। जो आपके थर्ड वाली कैटेगरी है, थर्ड क्लास जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, रेप्टिलिया की। नेक्स्ट इज हैज अ फ्लैट बॉडी, फ्लैट बॉडी यहाँ पे किसकी है, लिवर फ्लूक की। ठीक है, कौन सा वर्म है, प्लेटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट इज लिव्स ऑन लैंड बट लेज एग्स इन वाटर, ये फ्रॉग हो गए हमारे एम्फीबियंस। नेक्स्ट स्टिंग सेल्स, स्टिंग सेल्स किसके पास होते हैं, हाइड्रा के पास होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कौन है, अर्थवर्म जो है वो हमारा वही बचा है, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, invertebrates, vertebrates, protozoa, metazoa, cold-blooded, warm-blooded animals, snake, lizard, bilateral symmetry, radial symmetry, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये देख लीजिएगा आप, है ना। किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। देन सर्टेन आंसर्स, ये भी आप देख लीजिएगा, जस्ट गो थ्रू देम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वाई ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आगे फाइलम्स की, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बैट कैन फ्लाई येट इट इज नॉट अ बर्ड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, फाइलम के फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए, जितना लिख के याद करोगे उतनी जल्दी याद हो जाए। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख के याद कर लीजिए तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दिस फिनिशेस विद द क्वेश्चंस, नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन, ये आपका फिनिश हो गया है चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज इसको ना धीरे धीरे लिख के याद करिए, सारे पॉइंट्स को, सभी चीज़ें लिख के याद करिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ राइट इट डाउन एंड देन लर्न, लेकिन इसको स्पेशली जो सारे, जैसे आप वर्टिब्रेटा याद करें तो उसकी क्लासेस को ना सबको लिख लीजिए, और उनकी जैसे पहला पॉइंट आपने लिखा कि सारी की सारी कैसी हैं, हार्ट के चेम्बर्स लिख लिए, तो फर्स्ट वाली क्लास के 2 चेम्बर्स हैं, फिर नेक्स्ट 2 के 3 चेम्बर्स हैं, फिर नेक्स्ट 2 के 4 चेम्बर्स हैं, फिर ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड कौन सी हैं, तो फर्स्ट 3 कोल्ड ब्लडेड हैं, बाकी 2 जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। तो फर्स्ट 3 पोइकिलोथर्मल होगी, बाकी होम्योथर्मल होगी। तो इस तरीके से एक पॉइंट वाइज याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर, डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, है ना, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, सो दैट वी ऑल्सो गेट सर्टेन मोटिवेशन। ओके, टेक केयर।